सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आ रही थी, सोचा आप लोगों को बता दें। तो यह नोटिफिकेशन क्या, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर बजट सत्र या फिर कोई भी सत्र चले हुए हैं, उस दौरान यहाँ पर विपक्ष ने काफ़ी तीखे सवालों का जवाब जो है मुख्यमंत्री से मांगा है। उन्होंने कहा हुआ था कि कहा गया था, जब मैनिफेस्टो जो होता है, मोटो जो होता है, वो कांग्रेस की सरकार की तरफ से आउट किया गया था कि हर साल यहाँ पर 1 लाख नौकरी दी जाएगी। बट यहाँ पर कहा गया था, तो वो जो भी मोटो था वो पूरा क्यों नहीं किया गया, यह जो है वो नेता विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी आप लोगों को पता है इस टाइम हमने कौन सी साइट ओपन की हुई है, आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप। यहाँ पर सैम्पल पेपर हैं आप लोगों के लिए, ई बुक्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए सेक्शंस बनाए गए हैं, जिसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज़ के आप लोगों के लिए हेल्प के लिए यहाँ पर बुक्स वगैरह भी अवेलेबल कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है राज्य चयन आयोग की जो साइट है वो क्लास 3 पोजीशन के लिए बनाई गई है। तो सिंपली इससे जो भी तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ होंगी वो पूरी तरह से करवाई जाएंगी। तो चलिए फिर जो भर्तियाँ हैं आपकी 20,000, 30,000, 1 लाख नौकरी, उससे क्या रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जो खबर आई हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपकी सरकारी नौकरियों से जुड़ी ही यह इन्फॉर्मेशन है। तो 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी सीएम। तो जयराम ठाकुर बोले, झूठ बोल रहे सीएम, अपनी गारंटियों से न मुकरें। तो नेता प्रतिपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाकर घेरी सुक्खू सरकार। इसी के साथ दूसरे दिन भी नौकरियों पर भाजपा ने की जोरदार नारेबाजी। तो यहाँ पर जो कहा गया था कि नौकरियां दी जाएंगी सरकारी, उसी पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी जो है वो हुई दूसरे दिन भी। तो सरकारी नौकरियों के मामले में जोरदार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जो होती है, ठीक है, वो 5 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। और प्रश्नकाल शुरू होते ही इस मुद्दे पर जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से कांग्रेस की गारंटियों पर सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और यहाँ पर जो दूसरे दिन काफ़ी बड़ा एक मुद्दा उठाया गया वो यही था कि 5 साल में यहाँ पर आप लोगों को 1 लाख नौकरी दी जाएगी, वो कब दी जाएगी, ठीक है, यही बात जो है वो उन्होंने कहा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा दिया कि विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो इसी के साथ सदन में झूठ बोलने पर माफ़ी मांगे सीएम, ऐसा जो है जयराम ठाकुर ने कहा हुआ है। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा हुआ है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बोले, गारंटियों और घोषणा पत्र में जो है वो अंतर होता है। तो इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की 10 गारंटियां अलग हैं और चुनाव घोषणा पत्र अलग हैं। उन्होंने कहा है कि सदस्यों से मंगलवार को यह बात कही थी और वह गारंटी ही कही थी। उन्होंने कहा है कि अगर घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है कि 1 साल में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो वो दी जाएंगी, यहाँ पर वो भी अलग अलग सेक्टर्स में दी जाएंगी, ऐसा जो है वो मुख्यमंत्री ने यह जवाब देते हुए कहा है, जब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। तो यही था कि यहाँ पर आप लोगों को 1 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी 5 सालों में, वो किस तरह दी जाएंगी, वही बात यहाँ पर चली हुई थी। तो इसी के साथ सदन के बाहर क्या हंगामा हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्या लिखा गया है यहाँ पर, जो भी पोस्टर पकड़े हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा हुआ है, पहला बजट झूठ की गारंटी, लूट की गारंटी, दूसरा बजट, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। तो 1 लाख सरकारी नौकरियाँ देंगे, पहले साल दी 30,000, ऐसा जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हुआ है। तो कांग्रेस की गारंटियां और घोषणा पत्र पर तपा सदन, विपक्ष ने पहले बार किया प्रदर्शन, फिर जो है वॉकआउट कर दिया गया। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा हुआ है कि हमने जो 2022-23 का जो सेशन था उसमें क्या क्या किया हुआ है वो आप लोगों को बता दें। तो सब पहले साल में ही 30,000 नौकरियां दे दी हैं। जल शक्ति विभाग में 10,000, पुलिस में 1,261 जो कि शुरू नहीं हुई हैं अभी तक। जल शक्ति विभाग में 10,000 कहा गया है, बट 4500 वैकेंसीज यहाँ पर फिलअप हुई हैं, ऐसा मैं आप लोगों को बता दूं। इसी के साथ बरमित्र के 2,061 पद जो ज़रूर फिजिकल हो चुके हैं, अब इंटरव्यूज़ की जो है वो यहाँ पर होड़ लगी हुई है। तो सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की 10 गारंटियाँ अलग हैं और चुनाव घोषणा पत्र अलग हैं, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। घोषणा पत्र में लिखा है कि 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, तो दिया जाएगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा जो है उन्होंने कहा हुआ है कि सिर्फ जो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 1 लाख नौकरियां ही दी जाएंगी, ना कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा जो है उन्होंने कहा हुआ है। तो यही था कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन
इसी से रिगार्डिंग रहेगी कि जब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल उठाए नौकरियों से रिगार्डिंग, तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर क्या कहना था, मेन बात यहाँ पर यह निकल कर आती है। इसी के साथ उन्होंने कहा हुआ है कि जो सरकारी नौकरियाँ जो भी मैंने आपको बताई 2-3 डिपार्टमेंट के अंदर यह शुरू कर दी गई हैं और स्टार्ट भी होंगी, और इसी के दौरान यहाँ पर 2022-23 के सेशन में 30,000 नौकरियाँ दे दी भी गई हैं।